જોડાઈ ગયા છે ટેક મહિન્દ્રાના પરિણામ અંતર્ગત વાત કરવા માટે કંપનીના CFO रोहित आनंद। रोहित जी, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर पोस्ट किए हैं, एक एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे नंबर्स है। तो ओपनिंग कमेंट्स आपके क्या यहाँ पर रहेंगे, क्या कहाँ से सपोर्ट देख रहे हैं आप कंपनी के नंबर्स को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। या जैसे कि आपने देखा, इस बार हमारा ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में 2.9% हुआ है और ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। कम्युनिकेशन वर्टिकल जो हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है और एंटरप्राइज, दोनों में हमने ग्रोथ देखी है। और अगर ज्योग्राफी की तरफ से जाएं तो सारी ज्योग्राफी में अगर हम करेंसी का इम्पैक्ट एडजस्ट कर दें तो हर जगह हम 2.5 से 3.5% क्वार्टर क्वार्टर बढ़े हैं। तो ये ग्रोथ के बारे में। और अगर आप डील विंस देखिए तो हमने एक बैंड बोला था कि हम उसके बीच में कंफर्टेबली ऑपरेट करते हैं, जो कि पिछले साल या उससे पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल था। तो उसके मामले में हमने डील विंस जो रिकॉर्ड करी है अराउंड $716 मिलियन है, जो उस बैंड में है, जो इंडिकेट करता है कि हमारा फ्यूचर पाइपलाइन कैसा है और कैसे कन्वर्जन हो रही है। उसके अलावा अगर हम मार्जिन देखिए तो मार्जिन रिपोर्टेड बेसिस पे 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, बट एफएक्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है मार्जिन में। अगर उसको एडजस्ट करिए तो ऑपरेशनली हमने 70 बेसिस पॉइंट मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूव किया, डिस्पाइट सैलरी इंक्रीज साइकिल जो इस टाइम पे हमारी होती है। तो वो समरी है। एंड देन कैश पॉजिटिव 250 मिलियन से ज्यादा कैश क्वार्टर में जनरेट हुआ है, जो कि 107% है हमारे पैट का। फर्स्ट क्वार्टर में वो थोड़ा कम था, तो दोनों को मिला के फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 110% पैट का कन्वर्जन किया है कैश में। इसके साथ हमने डिविडेंड भी अनाउंस करे हैं 18 रुपए पर शेयर, जो कि 20% पिछले साल के इंटरिम डिविडेंड से ज्यादा है। तो ये ब्रॉड हेडलाइन समरी है क्वार्टर के बारे में। जी, यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सैलरी इंक्रीज़ के ऊपर ही था, जैसे कि आपने मेंशन किया आपके आंसर में। तो इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं डिस्पाइट सैलरी इंक्रीज फॉर दिस क्वार्टर। तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या आपको एक लग रहा है कहाँ से सपोर्ट यहाँ पे भी देख रहे हैं आप? तो हमने पिछले क्वार्टर अपने एक्शंस बताए थे, जो जो जिनके नतीजे हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि प्राइसिंग, जो कॉस्ट हमारा सप्लाई साइड में इतना बड़ा है, उसके अगेंस्ट हम प्राइसिंग एक्शंस ड्राइव कर रहे थे। तो ये 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिवली हमें उसके नतीजे दिख रहे हैं कि हमारा प्राइस इंप्रूव हुआ है। थोड़ा इम्पैक्ट उससे आ रहा है। अदर ऑपरेटिंग एक्शंस हमने कहा था कि हम सबकॉन कॉस्ट अपनी कम करेंगे, उससे थोड़ा बेनिफिट आ रहा है। हमने कहा था कि हम अपना यूटिलाइजेशन, जो हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी बिजनेस में फ्रेशर्स को लेके, वो यूटिलाइजेशन उससे हमारी कम हो गई थी, जो कि एक कॉन्शियस एफर्ट था ताकि हम पिरामिड को बेटर स्ट्रक्चर कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म हमने वो यूटिलाइजेशन डिप देखा था, अब वो यूटिलाइजेशन 85% हो गई है, जो लास्ट क्वार्टर 83 थी। हम 89% पे भी ऑपरेट कर चुके हैं पहले। तो अभी हाँ, हमारे पास हेडरूम है, जैसे कि हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। तो ये सब फैक्टर्स ऑपरेशनल मेजर्स में हमारे को बेनिफिट कर रहा है ऑफसेट करने के लिए जो इम्पैक्ट हमने वेज हाइक से देखा। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो जो पोर्टफोलियो और रीजन्स हमें कम मार्जिन दे रहे हैं, हम उनको डाइवेस्ट या डिसकंटिन्यू करेंगे, जिससे हमें मार्जिन अपलिफ्ट मिलेगा। वो भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला, जबकि थोड़ा ग्रोथ उससे इम्पैक्ट हुआ। नहीं तो हमारा ग्रोथ 3.5% से ज्यादा होता ऑर्गेनिकली, बट वो एक्शन लेके हमारा मार्जिन में 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट मिला। तो ये सब एक्शन हम कंटिन्यू करेंगे एज वी मूव इनटू सेकंड हाफ, और उसकी वजह से हमारा मार्जिन परफॉर्मेंस दिखा आपको क्वार्टर में। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट रोहित जी, BFSI के ऊपर हम बात करेंगे। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े डील का आपने एक अनाउंसमेंट जो किया है, तो फंडामेंटल चैलेंज आपको यहाँ पर कुछ दिख रही है डील्स को लेकर? देखिए डील्स, हम पिछले कुछ क्वार्टर, अब ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से ज्यादा हो गए हैं जबकि हम उस बैंड 700 और बिलियन डॉलर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। बिकॉज कई बार डील क्लोजर का टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इस क्वार्टर हो नेक्स्ट क्वार्टर हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हमने एक बैंड का अंदाजा दिया था, हम उसी बैंड में ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हम कंफर्टेबल हैं, जैसे कि हम फ्यूचर को देखते हैं, बिकॉज पाइपलाइन हमारा अभी भी स्ट्रांग है। उसके जाते हमें लगता है कि वो डील कन्वर्जन और नंबर्स हमारा उसी बैंड में रहेगा।
जबकि हम थोड़े कॉशियसली ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन काफी कंट्रीज में काफी हाई है, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी चल रही है, तो वो सब हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे पे अगर होगा तो कब होगा, तो उसके बेसिस में हम थोड़े कॉशियस हैं, और उस पे हमारा ऑपरेशनल एक्शन उस सिनारियो को लेके अभी तैयार है, ताकि हम इस मामले में पीछे ना रहें। ओके एंड सर, यूरोप में जैसे रिटेल एंड पार्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग में हम स्लो डाउन देख रहे हैं, तो उसको आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्या योजना है इसके लिए? यूरोप में आपने सही बोला, थोड़ा सा ग्लोबल मैक्रो लेवल पे स्लो डाउन दिख रहा है। एनर्जी प्राइसेस का प्रॉब्लम है वहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, विद द वॉर, तो इन्फ्लेशन उससे इम्पैक्ट करेगा। ये भी हो सकता है, अभी हमने नहीं देखा है अपने कस्टमर्स के साथ, बट जैसे कि हम आगे विंटर्स में जाएंगे अगले कुछ महीने, उसका इम्पैक्ट कंपनीज की ऑपरेशंस में भी हो सकता है विद एनर्जी अवेलेबिलिटी। तो वो सब हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी स्पेसिफिकली कस्टमर लेवल पे हमें इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप देखिए, आउटसोर्सिंग के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी रहती है। वाइल एक दो क्वार्टर में सॉफ्टनेस, अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट होता है उससे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म ये एक फेवरेबल ट्रेंड है, बिकॉज हम कंपनियों की ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट टेक आउट में काफी सपोर्ट करते हैं, और वो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, और वही हमारे डिस्कशन कस्टमर से चलते रहे। जी एंड रोहित जी, लास्टली पूछना चाहूँगी मार्जिन्स के ऊपर। वैसे तो आपने काफ़ी डिटेल्स दी है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द इकोनॉमिक ईयर का असर मार्जिन्स पे आप देखेंगे तो मार्जिन बेंचमार्क यहाँ पर आपने क्या सेट किए हैं, और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट कहाँ तक देख रहे हैं आप? तो जो मैंने एक्शंस और एरियाज आपको बताए, उसमें हमारा हेडरूम अभी भी है। हमें लगता है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट अभी भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, यूटिलाइजेशन हम 89% पे ऑपरेट कर चुके हैं, अभी हम 85 पे हैं इस क्वार्टर। तो वहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा सबकॉन कॉस्ट देखिए, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो 15% के ऊपर है। वो भी हम हिस्टोरिकली 11% पे ऑपरेट कर चुके हैं। तो वहां भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम मार्जिन को बढ़ा सकें सबकॉन कॉस्ट कम करके। सिमिलरली अगर आप ऑफशोरिंग पे देखिए, जबकि हमने ऑफशोरिंग करी है काफी पिछले क्वार्टर भी, बट नई डील के चलते हमारा ऑफशोर ऑन साइट कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है नंबर में। बट वो एक्शंस के लिए भी हमें अभी लगता है हमारे पास रूम है, ताकि हम ऑफशोरिंग और कर सकें, जिससे हमारा मार्जिन बढ़ेगा। एंड देन कंटिन्यू हमारा एफर्ट पोर्टफोलियो रैशनलाइजेशन में चलता रहेगा, जो भी हमें लगता है नॉन स्ट्रेटेजिक